सलाम दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आगे निकल गई है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे कामयाबी, खुशी या हत्ता के तवज्जो भी सिर्फ दूसरों के लिए है और आप बस एक तमाशाई बनकर रह गए हैं जो दूसरों की कामयाबियों पर तालियां बजाते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे एहसास कमतरी पर, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पर, एक ऐसी अंदरूनी कैफियत जो बज़ाहिर तो खामोश होती है लेकिन अंदर से इंसान को खा जाती है। दोस्तों, एहसास कमतरी क्या है? एहसास कमतरी वो कैफियत है जब इंसान अपने दिल के अंदर गहराई में ये महसूस करता है कि वो दूसरों से कमतर है, चाहे वो अक्ल हो, खूबसूरती हो, कामयाबी हो या ताल्लुकात। ये सिर्फ कम खुद एतमादी नहीं बल्कि एक मुसलसल पेन है, एक मुसलसल दर्द है, एक खालीपन है जो हमें दूसरों से मवाजना करने पर मजबूर करता है और हमें अंदर से तोड़ देता है। अब आते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, इंसान क्यों एहसास कमतरी का शिकार होता है। इसकी पहली वजह बचपन की यादें हो सकती हैं। शायद बचपन में वालिदैन या असातिज़ा ने कह दिया हो कि तुम कभी कुछ नहीं बनोगे और वो जुमले आपके जहन में गूंजते हों, तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह कंपैरिजन, मवाजने का जहर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी कामयाबी दिखाता है, कोई अपनी नाकामी नहीं दिखाता, लेकिन कोई नहीं बताता कि उसके पीछे कितने आंसू छुपे हैं, कितनी नाकामियां हैं। हर कोई दिखावा करता है। तीसरी वजह मुआशरती दबाव। अक्सर लोग सोचते हैं कि 30 साल की उम्र से पहले घर, गाड़ी, शादी सब कुछ हो जाना चाहिए वरना हम नाकाम समझे जाते हैं। चौथी वजह जाती तवक्कुआत। हम खुद से इतना कुछ मांगते हैं कि अगर वो ना हो तो खुद को हम नाकाम, नाअहल और कमजोर समझने लगते हैं। अब आते हैं कि कौन लोग इस कम्प्लेक्स का शिकार हैं या कौन कौन सी निशानियां हैं जो अगर हमारी शख्सियत में पाई जाती हों तो हम भी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो 7 ऐसी निशानियां हैं। पहली निशानी, खुद पर मुसलसल तनकीद। एहसास कमतरी का शिकार इंसान हर काम के बाद खुद को बुरा भला कहता है, जैसे ये मुझसे बेहतर हो सकता था, अगर इसे मैं यूं करता तो ये कुछ बेहतर होता। चाहे दूसरों ने आपकी तारीफ ही क्यों ना हो, आप अपने ऊपर तनकीद ही करते हैं। दूसरी निशानी, एहसास कमतरी का शिकार इंसान नए कामों से डरता है, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। किसी भी नए मौके या चैलेंज से घबराहट महसूस होती है क्योंकि दिल में पहले से यकीन होता है कि मैं तो नाकाम हो जाऊंगा। तीसरी निशानी, दूसरों की मंजूरी का इंतजार। दोस्तों, आपकी खुशी, एतमाद और फैसले अक्सर दूसरों की राय पर मुनहसर होते हैं। अगर कोई तारीफ ना करे तो आपका दिन खराब हो जाता है। तो ये भी एक निशानी है कि आप इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं। चौथी निशानी, थोड़ी सी तनकीद पर टूट जाना। मामूली या तामीरी तनकीद भी आपको अंदर से हिला देती है, जैसे आपकी सारी कद्र खत्म हो गई हो। पांचवी निशानी, अकेलापन और खुद को छुपाना। एहसास कमतरी का शिकार इंसान लोगों को मिलने से घबराता है क्योंकि दिल में ये एहसास होता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं या मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा। छठी निशानी, हर काम में परफेक्शन चाहता है कि वो कहता है कि हर काम एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, आप तब तक मुतमईन नहीं होते जब तक हर चीज मुकम्मल और बेहतरीन ना हो, और जब वो ना हो तो खुद को नाकाम महसूस करते हैं। ये भी एक निशानी है कि आप इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं। सातवीं निशानी, दूसरों की कामयाबी पर जलन, जेलसी। किसी की तरक्की या खुशी देखकर खुश होने की बजाय दिल में हसद और खुद पर गुस्सा आता है, जैसे ये सब सिर्फ दूसरों के लिए क्यों है। दोस्तों, अगर आप इनमें से 3 या ज्यादा अलामात महसूस करते हैं तो ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हल की तरफ कि इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलने का तरीका क्या है, हल क्या है। पहला हल, खुद के सपोर्टर बने। दोस्तों, अपने दिल में वो आवाज बने जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए बने। जब दिल कहे मैं नाकाम हूं तो जवाब दें, नहीं, मैंने कोशिश की है और यही काफी है। खुद पर रहम करना कमजोरी नहीं बल्कि पहला कदम है शिफायाबी की तरफ। तो खुद के सपोर्टर बने, अपने जहन को फीड करें कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप नाकाम नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ आप जहन को फीड करते हैं आपकी शख्सियत में वो जज्ब होता है। दूसरा हल, छोटे छोटे अहदाफ बनाएं, गोल्स बनाएं। दोस्तों, बड़ा ख्वाब एक दिन में पूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर नया ताल्लुक बनाना मुश्किल लगता है तो बस
आज एक मुस्कुराहट से शुरू करें। जब आप छोटे कदमों पर फख्र करना सीख लेते हैं तब बड़े नताइज आना शुरू होते हैं। तीसरा हल, दूसरों से मवाजना खत्म करें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर किसी की कहानी मुख्तलिफ है, हर एक की रफ्तार भी मुख्तलिफ है, हर एक की जिंदगी भी मुख्तलिफ। अगर कोई आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है तो आपका सफर भी उसी तरह अहम है, चाहे वो सुस्त हो। मवाजना हमेशा खुशी छीन लेता है और खुद एतमादी को दिमक की तरह चाटता है। चौथा हल, खामोश लम्हे अपनाएं। दोस्तों खामोशी में ताकत होती है, ऐसी ताकत जो शोर में सुनाई नहीं देती। रोजाना सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके सांस पर तवज्जो देनी है। ये आपको अपने ख्यालात का मुशाहिदा करने देता है, उन्हें समझने का मौका देता है बगैर उनसे डरने के। पांचवा हल, मुस्बत जुमले रोज दोहराएं। जैसे जिस्म को खुराक की जरूरत होती है वैसे दिमाग को भी अच्छे अल्फाज की जरूरत है। आईने में खुद से आंख मिलाकर कहना कि मैं काफी हूं, एक छोटा अमल लेकिन असर बहुत गहरा है। दिमाग वही यकीन करता है जो हम बार बार दोहराते हैं, तो क्यों ना अच्छा दोहराकर यकीन को मजबूत करें। नंबर 6, बात करें छुपाएं नहीं। दोस्तों तकलीफ का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि हम उसे चुपचाप सह लेते हैं। एक सच्चा दोस्त या मुशफ़क़ रिश्तेदार सिर्फ सुनकर भी बहुत कुछ ठीक कर सकता है। अल्फाज में बोझ नहीं, सुकून भी छुपा होता है, बस कहना सीखें। नंबर 7, मशगले अपनाएं, कोई हॉबी बनाएं। कभी कभी वो काम जो बचपन में खुशी देते थे, जैसे ड्राइंग करना, गाना गाना या लिखना, पढ़ना, वही बड़े होकर रूह को सुकून देते हैं। अपनी खुशी को संजीदगी से लेना खुद से मोहब्बत की निशानी है, ये अयाशी नहीं है। नंबर 8, अपनी ताकत पहचानें। दोस्तों अक्सर हम दूसरों की तारीफ में अपनी कद्र खो देते हैं। देखें लोग आपसे क्या मशवरा लेते हैं, किस बात पर आपको सराहते हैं, वही आपकी कुदरती ताकत है। उस पर यकीन करना शुरू करें, वही आपको खुदी का एहसास दिलाएगी। नंबर 9, मनफी ख्यालात का मुकाबला करें। दोस्तों हर मनफी सोच सच नहीं होती, वो सिर्फ खौफ का रूप होती है। जब दिल कहे मैं नाकाम हूं तो पूछें क्या वाकई आपके पास सबूत क्या है। ये सवाल करना ही पहला कदम है सच और फरेब में फर्क करने का, मनफी ख्याल को जड़ से उखाड़ने का। 10वां हल, जिस्मानी सेहत का ख्याल करें। दोस्तों दिमाग और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप सोते नहीं या मुनासिब ग़िज़ा नहीं लेते तो दिमाग भी बोझल होता है। हल्की चहलकदमी, नींद का ख्याल या सिर्फ एक सेहतमंद खाना आपके मूड को हैरत अंगेज हद तक बेहतर बना सकता है। दोस्तों याद रखें, शिफा एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर छोटा कदम उसकी तरफ एक रास्ता है। आप अकेले नहीं हैं और सबसे अहम बात, आप काबिल हैं। आप काबिल हैं। आखिरी बात, आप तन्हा नहीं हैं। दोस्तों एहसास कमतरी एक दुश्मन है जो अंदर से वार करता है, लेकिन उसके खिलाफ हथियार भी अंदर ही छुपे हैं। खुद आगाही, खुद मेहरबानी, खुद एतमादी, खुद से मोहब्बत सीखना एक सफर है और ये सफर आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं अपनी अहमियत जानता हूं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगली वीडियोस में आपके साथ मजीद ऐसी रहनुमाई शेयर कर सकें। याद रखें आप काफी हैं, आज भी, कल भी और हमेशा के लिए। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।